नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई महीनों की जो सारी मेहनत है वो लगभग जो है बर्बाद सी दिख रही है। कोई मेहनत का फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ना तो साथियों एक भी सीट वृद्धि की उम्मीद लग रही है। डीजी सर ने भले ही बोला हो, और आज देखेंगे चाहे डीजी सर हो, चाहे डायरेक्टर बेसिक हो, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर हो, विजय किरण आनंद सर से तो कल मुलाकात हुई थी। और आप देखेंगे जो कॉमन मेरिट को लेकर के तो छोड़िए, वो तो बात की बात है, मेरिट जैसे बनेगी, लेकिन कॉमन मेरिट सब्जेक्ट वाइज पेपर और कॉमन मेरिट भर्ती में तुरंत विवाद मैटर जो है फिर आगे कितना जाएगा कोई नहीं जानता है। दूसरा, जो आज तक अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें बताई गई है पहले भी या फिर बताई जाती रही हैं, उसमें से अभी तक फ़िलहाल में कोई भी चीज़ें सही नहीं निकली हैं। चाहे वो सीट वृद्धि को लेकर के हो, चाहे वो रिटायरमेंट की सीटें जोड़ने को लेकर के हो, चाहे सीटें 2.5 गुना 3 गुना वाली बात हो, या फिर सब्जेक्ट वाइज मेरिट वाली बात हो, या फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू वाली बात हो, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन इसका नोटिफिकेशन में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। और अगर यहाँ पर स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन एक ही चीज़ होती है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, नंबर घटने के चांस बहुत कम होते हैं। नंबर तब घटते हैं जब किसी हार्ड शिफ्ट को आधार बना लिया जाए, तो उससे जो आसान शिफ्ट होते हैं फिर उनके नंबर कम होने लगते हैं। अगर किसी आसान शिफ्ट को आधार बनाया जाता है तो हार्ड जो शिफ्ट होते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं उसी अनुपात में, जो जितने हार्डर शिफ्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, विषयवार परीक्षा हुई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर के स्केलिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। मतलब जो सब्जेक्ट कठिन होगा उसमें अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए जाएंगे अगर आसान वाले सब्जेक्ट को। लेकिन इसमें सवाल एक ये भी है कि किस प्रकार से वो लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सब्जेक्ट कितना आसान है कितना कठिन है। जो क्वेश्चन होते हैं उनसे तो आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत, उसका एक नियम होता है, रूल होता है। लेकिन सब्जेक्ट में क्या कभी आपने ऐसा, अभी तक हमारे जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में किसी प्रकार की नॉर्मलाइजेशन या फिर स्केलिंग की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। भले ही डीजी सर ने चाहे जो बोला हो, सर्वेंद्र विक्रम सर ने, कि हाँ अगर कॉमन मेरिट बनती है, विषयवार पेपर हुआ है तो फिर स्केलिंग होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें आपको बताई गई हैं। लेकिन एक्चुअल में होना क्या है उसके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। मेरे हिसाब से स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अगर होगी भी तो फिर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ होना चाहिए, और उसमें अगर किसी के नंबर बढ़ते हैं तो अलग बात है, लेकिन किसी के नंबर अगर घट गए, क्योंकि अगर किसी एवरेज शिफ्ट को अगर आधार बनाया गया तो उस एवरेज शिफ्ट से जो भी शिफ्ट हार्डर होंगे उनके नंबर बढ़ेंगे। या जो सब्जेक्ट, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि मान लीजिए किसी एक विषय को, ऐसे औसत विषय को आधार बनाया गया और उस विषय से जो बाकी विषय कठिन लगेंगे उनके नंबर बढ़ जाएंगे उस विषय के अभ्यर्थियों के जो पेपर दिए हैं, और जो विषय आसान लगेंगे उनके नंबर घट भी सकते हैं। तो जिनके नंबर घटेंगे फिर वो लोग आपत्ति करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ये तो है नहीं कि कई डेज कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ, केवल सब्जेक्ट को लेकर के ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इस पर जो है हम लोग बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते कि ऐसा कुछ होने वाला है। सीट वृद्धि भी हम लोगों को कितनी बार, हम लोगों को पहले 35 के अनुपात में सीट बढ़ेंगी, फिर नहीं बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर बाद में हमने आपको बताया कि कॉमन मेरिट का चक्कर है तभी सीट घट रही हैं, अदरवाइज 35 के अनुपात में सीट कभी नहीं घटनी थी। 5 विषय के लिए आपने परीक्षा करवाई है, सभी विषयों के हिसाब से 35 का अनुपात देखने पर सीटें 3 से 4 गुना बढ़नी ही बढ़नी थी, जितना अधियाचित पद है। ये जो 1504 पद है इसको आप अधियाचित बोलिएगा, इसको आप विज्ञापित मत बोलिएगा, क्योंकि ये पद विज्ञापन में नहीं, ये पद अधियाचन भेजे गए थे निदेशालय की तरफ से पीएनपी को कि हमें जो है 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक के पदों पर परीक्षा करवानी है। और उसी आधार पर पीएनपी ने जो है परीक्षा कंडक्ट करवाया। लेकिन ओएमआर स्कैनिंग में बहुत सारी विसंगतियाँ, गड़बड़ी, त्रुटिपूर्ण ओएमआर का मामला कोर्ट में गया, फिर से आप देखेंगे प्रत्यावेदन और कोर्ट में याचिका, फिर देखेंगे फाइनली जो है पूरा रिजल्ट ही संशोधित किया जा रहा है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट स्केलिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन होना है, तो उस स्थिति में जब रिजल्ट आने वाला है तो जो कुछ भी होना है इसी रिजल्ट में होगा। ऐसा है नहीं कि रिजल्ट आने के बाद फिर से जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से की जाएगी। अगर यहाँ पर स्केलिंग होना भी होगा, नॉर्मलाइजेशन होना भी होगा सब्जेक्ट वाइज, तो इसी रिजल्ट के साथ में हो जाएगा। सो जो संशोधित परिणाम यहाँ पर घोषित होना है और रिवाइज्ड रिजल्ट इसी सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है। जैसे ही शासन का निर्देश प्राप्त होगा, रिजल्ट जो है पूरी तरह से स्कैनिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट बन करके तैयार है। शासन का निर्देश आते ही पीएनपी सचिव के माध्यम से जूनियर एडेड का संशोधित परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें पीएनपी महोदय से भी, कहीं से भी, पीएनपी सचिव महोदय से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि नहीं वहाँ पर कोई स्केलिंग या फिर कोई नॉर्मलाइजेशन करना है सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी करते समय।
इसीलिए नॉर्मलाइजेशन या फिर स्केलिंग की जो बात बताई जा रही है वो पूरी तरह से हमें लग रहा है कि अभी वो सच नहीं होने वाली। हो सकता है कि ऐसा हो, सरकार की मंशा हो, लेकिन साथियों कॉमन मेरिट नहीं बनना चाहिए था, सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है 35:1 के अनुपात में भर्ती होनी चाहिए थी। और अब तो कुल मिलाकर के समय हम सभी के पास बहुत कम बचा है और आज एक बार फिर से SCERT निदेशालय पर प्रयास किया जा रहा है कि कुछ सीटें इसमें जो है रिटायरमेंट वाले ही कम से कम जोड़ दी जाएं और मेरिट पर भी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास होगा कि मेरिट जो है किस प्रकार से बनेगी, ताकि भर्ती में कोई नया विवाद ना हो। ऐसा ना हो कॉमन मेरिट के चक्कर में जो है फिर भर्ती फिर से फंसे, भर्ती में कोई नया विवाद उत्पन्न हो। जो चीज़ें नोटिफिकेशन में नहीं है, स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें, हालांकि अभी ये पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो पाया है या बिल्कुल कन्फर्म नहीं हो पाया है, और अगर होना भी होगा तो संशोधित परिणाम के साथ में होगा। कॉमन मेरिट बने या फिर सब्जेक्ट वाइज मेरिट बने, अगर सीटें 1504 + 390 होती हैं तो सहायक अध्यापक की मेरिट बहुत हाई जाएगी 1504 की तुलना में भी। हाई का मतलब है कि कितनी हाई जाएगी, कुछ उसका अनुमान लगा पाना कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। यानी हम लोग 75 के नीचे तो उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, ये हालात हो गई है। हो सकता है क्योंकि कॉमन मेरिट बनने की दशा में फिर ओवरऑल देखा जाएगा कि मतलब ओवरऑल फिर मेरिट बनेगी, तो उसमें कोई भी विषय हो जहाँ पर ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा उसमें ये मतलब तो फिर रह नहीं जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज उसमें देखा जाएगा। तो इसलिए अगर कॉमन मेरिट बनी तो मेरे हिसाब से जनरल, OBC, EWS की जो कट ऑफ होगी 77-78 से नीचे हम सोच भी नहीं सकते हैं, और उसके ऊपर जितना चला जाए। सब्जेक्ट वाइज बनने पर किसी किसी विषय में 74-75 के आसपास भी कट ऑफ आ सकती है और किसी विषय में हो सकता है कि 77-78 भी कट ऑफ चली जाए। ठीक है, बाकी SCERT की आज के जैसे ही अपडेट्स प्राप्त होती है और हम सभी जो है यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी न्यूज़ देखने को मिले। कल तो कुछ भी ऐसी अच्छी न्यूज़ या कह सकते हैं कल बुरी खबर ही देखने को मिली। सीट वृद्धि को लेकर के लगभग जो उम्मीदें कल समाप्त सी हो गई, बस वो रिटायरमेंट वाले जो सीटें हैं उसी को लेकर के उम्मीद बची है। और आज देखते हैं डायरेक्टर बेसिक सर से व अन्य अधिकारियों से मुलाकात किया जाएगा जो हमारे लखनऊ टीम के साथी हैं, और जो भी आसपास के मित्र साथी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर जाइए। आज 21 जून हो चुका है और इसी सप्ताह में अगर रिजल्ट आ जाता है फ्राइडे सैटरडे तक भी, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में या फिर उसके आने वाले नेक्स्ट वीक में मतलब 5 जुलाई के बाद 5 जुलाई को काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा लगा दिया जाएगा। मामला निस्तारण होते ही 5 जुलाई के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से पूरी करा ली जाएगी। तो हम सभी के पास जो कुछ भी समय है यही सप्ताह भर का समय है, और इसी सप्ताह का मान लीजिए आप, और अगले सप्ताह में हो सकता है कि शासनादेश ही जारी हो जाए। शासनादेश के बाद फिर ऑनलाइन आवेदन ये सब प्रक्रियाएं जो है 5 जुलाई से पहले भी स्टार्ट हो सकती हैं। बाकी आगे की जो मेरिट लिस्ट हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे नियुक्ति, ये सभी प्रक्रियाएं 5 जुलाई के बाद ही संभव हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।